नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। ममता बनर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में चोट लगने के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसी राज्य के सीएम का इस तरीके से चोट लगा तमाम सवालों को सामने खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की चोट लगने पर सियासत भी खड़ी हो गई है। इस चोट को लेकर, घटना को लेकर पुलिस जांच शुरू भी कर चुकी है। पुलिस मुख्यमंत्री के घर और अंदर आने जाने वालों की सूची तैयार कर रही है। जांच जरूरी है और असल वजह क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि घटना को लेकर कई सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन इस पर सबसे बड़ा खड़ा सवाल ये हो रहा है कि किसी सीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर लगी चोट से पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी के चोट लगने पर उन्हें कोलकाता के ही एसएसकेएम अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उन्हें वीवीआईपी वुडबर्न वार्ड में एडमिट किया गया था। सिर पर लगी चोट के चलते सीएम ममता बनर्जी के सिर पर टांके लगाए गए हैं। पूरा इलाज करने के बाद उन्हें अपने आवास पर शिफ्ट भी कर दिया गया है। ममता बनर्जी के स्वास्थ्य की पल पल की डॉक्टर्स मॉनिटरिंग कर रही हैं और कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि उनको किसी ने धक्का दे दिया था, जिसके चलते सीएम की सुरक्षा चूक को लेकर भी सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि पिछले 3 महीने में दूसरी बार ममता बनर्जी दुर्घटना का शिकार हो गई है। आखिर ममता बनर्जी किस तरीके से इतनी दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जनवरी में भी एक सड़क हादसे में जख्मी हो गई थी और उसके पहले साल 2021 की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान पैर में चोट लग गई थी उनके। ममता ने प्लास्टर लगाकर पूरा चुनावी कैंपेन भी किया था। टीएमसी चुनाव जीत गई, लेकिन वे नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। वहीं सीएम के चोट लगने पर बंगाल का पूरा प्रशासनिक महकमा हरकत में आ गया है। मुख्य सचिव से लेकर गृह सचिव और बंगाल के कई मंत्री और विधायक तक अस्पताल पहुंचे। यहां तक कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। खबरों की बात करें तो खबरों के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते वक्त गिर गई थी। वहीं कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि ममता सीएम आवास की छत पर टहल रही थी, तभी अचानक से इसी दौरान उनका पैर फिसलकर गिर गया और जिसके कारण उन्हें ये चोट लग गई। उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सीएम बेडरूम में थी और उन्हें इस दौरान किसी ने धक्का दे दिया था और उसके चलते उन्हें सिर पर गंभीर चोट लग गई। हालांकि अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर वो मेन वजह क्या है चोट लगने की। वहीं आपको बता दें कि एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर मणिमय बंदोपाध्याय ने बताया कि 14 मार्च को पता लगा था कि सीएम को किसी ने धक्का दे दिया है और इसके चलते वो चोटिल हो गई। ऐसे में सभी जरूरी जांच के बाद उनकी ड्रेसिंग कर दी गई थी और ममता बनर्जी के सिर पर 3 टाके भी लगे थे। इस घटना के वक्त उनके साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, कजरी बनर्जी और परिवार के कई लोग भी शामिल थे और अचानक उनका पैर फिसलना और चोटिल हो जाने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अगर ममता के साथ उनके परिवार के इतने सारे लोग थे तो अचानक ममता बनर्जी को चोट कैसे लग गया और कोई धक्का कैसे दे दिया। वहीं आपको बता दें कि महज एक हादसा है ये या फिर उसके पीछे कोई और वजह है, ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी के चोट लगने के वजह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पीछे से लगे धक्के का जिक्र किया है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि उनको किसी ने पीछे से धक्का दिया जिसके कारण वो चोटिल हुई है। सीएम को जेड प्लस सिक्योरिटी वाली कैटेगरी आती है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर उन तक हमलावर कैसे पहुंचा। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी घटना के वक्त अकेले नहीं थी, परिवार के लोग भी थे, उनके साथ थे। जाहिर है कि वे लोग भी ममता बनर्जी के साथ टहल रहे होंगे। ममता बनर्जी के पीछे से धक्का लगने से गिरने की बात बताई जा रही है, तो ये पीछे से धक्का लगना कोई हादसा था या हमला, ये भी सवाल है। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या साथ में टहल रहा कोई शख्स चलते चलते लड़खड़ा गया और जिसके चलते ममता बनर्जी गिर पड़ी, जिससे वो भी गिर गई, या कोई हमलावर था जो सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर घर के अंदर एंट्री कर गया और उनको धक्का दे दिया। तीसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ममता बनर्जी को जेड प्लस कैटेगरी सुरक्षा मिली है, जिस तरह पीछे से धक्का दिए जाने की बात खुद ममता बनर्जी ने पुलिस कमिश्नर को बताई है,
गंभीर सवाल खड़े होते हैं इस पर। चौथा सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी को चोट लगने की जानकारी अस्पताल के अलावा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आई है। टीएमसी के आधिकारिक एक्स हैंडल से उनकी घायल होने की ममता की तस्वीर जारी करते हुए दुआ की अपील की गई थी, लेकिन उसके बाद कोई स्टेटस अपडेट नहीं आया। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। पांचवा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी के घर के अंदर हमलावर कैसे घुसा और धक्का देकर कहां चला गया, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। मान लेते हैं कि परिवार के लोगों का ध्यान ममता बनर्जी पर फोकस हो गया हो, लेकिन हमलावर सुरक्षा कर्मी की नजर से कैसे भाग गया। तमाम ऐसे सवाल हैं जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री पर कैसे चोट लग गया और किसी ने कैसे हमला कर दिया। सीएम को जेड प्लस की सुरक्षा दी जाती है, तमाम उनके आगे पीछे सुरक्षा बल मौजूद होते हैं, उसके बाद भी ममता बनर्जी को चोट कैसे लग गया। तमाम सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं। और खास बात तो इस वक्त ये है, राजनीतिक गलियारों की बात कही जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच किसी राज्य की सीएम पर चोट लगना, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। तमाम ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी ममता बनर्जी पर चोट कैसे लगा, परिवार साथ था उसके बाद भी ममता बनर्जी पर चोट कैसे लगा, अगर छत पे टहल रही थी तो क्या खुद से पैर स्लिप किया या फिर किसी ने धक्का दिया, यदि किसी ने धक्का दिया तो वो हमलावर कैसे परिवार और सुरक्षा कर्मियों से बीच बचाव करके किस तरीके से भाग गया। वहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि बेडरूम में सोई थी फिर पैर फिसल गया, लेकिन ममता बनर्जी ने जो कमिश्नर से जो जवाब दिया, उन्होंने ये कहा है पीछे से किसी ने धक्का मारा। तो सवाल ममता बनर्जी पर आकर थम जाता है कि जब सीएम ये बात कह रही है कि किसी ने मुझे धक्का दिया है पीछे से, तो आखिरकार वो व्यक्ति कौन था, किस तरीके से एंट्री किया और ममता बनर्जी किस राज्य के सीएम को धक्का देकर और गिराकर किस तरीके से बाहर चला गया। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी कहीं सिंपैथी तो नहीं हासिल करने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस वजह से तो कहीं ये सारे ड्रामे नहीं कर रही है। तमाम सवाल आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है किसी राज्य के सीएम पर इस तरीके से चोट लगना और हमलावर का भाग जाना या फिर बच जाना, ये सुरक्षा बल और सुरक्षा कर्मियों पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।